आज एक भाई साहब ने बहुत परेशान होकर के एक सवाल पूछा है कि मैं इतना सफ़र क्यों कर रहा हूँ। और वो सच में बहुत सफ़र कर रहे हैं। पिछले साल उनकी वाइफ की डेथ हो गई और इस साल उनका एक जवान बेटा ख़त्म हो गया। और ये घटना तकरीबन 6 महीने पहले की बात है। और पूछ रहे थे कि मैं सफ़र क्यों कर रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा, आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा सफ़र करा रही है। रोने लगे। बोले, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से भगवान मुझे सज़ा दे रहा है। मेरी वाइफ को छीन लिया, मेरे बच्चे को छीन लिया। मैंने उनसे कहा, डेथ तो सभी फैमिलीज़ में होती है, हर कोई कभी न कभी मरेगा। तो बोले, लेकिन मैं देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, दूसरों के परिवार को देखता हूँ, वो लोग घूम रहे हैं, खुश हैं। तब मुझे समझ में आया कि वो क्या बात कर रहे हैं। सफ़र तो हम सब करते हैं, लेकिन हमको सफ़रिंग का एहसास तब होता है जब माइंड में उस सफ़रिंग को लेकर के बातचीत चलती है, एक स्टोरी चलती है। इनका दुख तो बहुत गहरा है, डेथ का दुख है, लेकिन यही वो इंटेंस पेन होता है जिसको मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल पेन। आज से करीब 20 साल पहले मेरे घर में भी ऐसे ही एक बहुत बड़ा झटका लगा था। एक डेथ हुई थी और मेरा भरोसा भगवान के ऊपर से ऑलमोस्ट उठ गया था। और तब मेरी मुलाकात हुई थी योग से, मेरे स्पिरिचुअल टीचर से। ऐसा अक्सर होता है कि जिस पेन को हम कोस रहे हैं वही पेन हमारे लिए उंगली पकड़ करके हमें फ्रीडम की तरफ ले जाता है। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हो पाता, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अब जो लाइफ जीते हैं वो एक सोशल मीडिया की लाइफ जीते हैं। पहले सोशल लाइफ जीते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया की लाइफ जीते हैं। जब फिज़िकली दो लोग मिलते हैं, जैसे अगर मैं बहुत परेशान हूँ, आप शांत हैं, और हम लोग फिज़िकली मिलते हैं, तो आपकी शांति मुझे थोड़ा सा कंसोल करती है, हेल्प करती है। आप कितने भी खुश होंगे अपने घर में, लेकिन आप एक परेशान आदमी को जब मिलते हैं तो उसको उसके लिए अवेलेबल होते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसे काउंसिल करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की लाइफ एकदम उल्टी है। हम वो चीज़ें शेयर करते हैं आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जो हमारा बेस्ट रूप है। और आपको तो पता ही होगा ना, इसको फ़िल्टर्ड लाइफ कहा जाता है, एक नकली लाइफ। आप भी जो उस आदमी की लाइफ को देख रहे हैं, खुशी की लाइफ को, वो बस कुछ क्षण हैं। या तो वो उस पेन को झेल चुके हैं जो आप झेल रहे हैं, या अभी झेलेंगे, क्योंकि लाइफ में डेथ ऐसा एक भी घर नहीं है जहाँ वो नॉक नहीं करेगी। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। मैं जब BDM के वीडियोस बनाता हूँ, डिसीजन मेकिंग के वीडियोस, तब मैं अक्सर बात करता हूँ सिस्टम 1, सिस्टम 2 के। हमारे माइंड में एक सिस्टम 1 है जो फटाफट सोचता है, उसको फटाफट डिसीजंस लेना होता है। एक होता है सिस्टम 2 जो आराम से रिसर्च करके निष्कर्ष निकालता है। तो जो हमारा सिस्टम 1 है, वो जब किसी की फ़ोटो देखता है, किसी और की लाइफ देखता है, वो तुरंत एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट करता है। एक्चुअली वो एक कन्फ्यूजन है, लेकिन हमको लगता है बहुत क्लैरिटी है, बहुत बड़ी क्लैरिटी है। बिगेस्ट बेसिक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हम लोगों को ये लगता है कि हमारे आसपास की दुनिया हमें खुश रखने के लिए बनाई गई है। भगवान ने हमको स्वस्थ, सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड रखने का ठेका ले रखा है। और जब किसी गुरु की बात सुनते हैं और वो कहता है कि बस तुम भक्ति करो, भगवान तुमको सेफ रखेगा, तुम्हारे दुखों को हमेशा हमेशा के लिए दूर रखेगा, तो ये मिसकॉन्सेप्शन और गहरा हो जाता है। अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कह रहे होते कि जो अधर्म कर रहे हैं उनको तुम मारो। वो बोलते तुम्हें जो करना है सो करो, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। लेकिन हम सबके साथ ये प्रॉब्लम है। हमारा सिस्टम 1, हमारा माइंड हमको ये ऑटोमेटिकली बिलीव कराता है कि एवरीबडी इज़ हियर टू मेक यू हैप्पी एंड टू मेक यू फुलफिल्ड। जो रियल पर्पज़ है लाइफ का, वो है आपको जगाना। जी हाँ, ये जो फिज़िकल बॉडी है, ये इस लायक नहीं है कि हम इस बॉडी की कॉन्शियसनेस में हमेशा हमेशा के लिए जिएं। और जैसे ही हमने बॉडी पकड़ा, हमने रिश्ते पकड़े, हमने काम पकड़ा और हमने इल्यूशन पकड़ लिया। एक तरह से ये ड्रीम की दुनिया है, सपने की दुनिया है। और इस सपने की दुनिया में से जगाने के लिए लाइफ या ईश्वर या जो कुछ भी आप कह दें, उसमें दुख क्रिएट किया गया है। इंसान का असली नेचर है इटर्नल। इंसान की बीइंग है डेथलेस।
लेकिन फ़िलहाल हम सब डेथ को जी रहे हैं। उसी को जगाने का पर्पस है लाइफ, उसी को जगाने के लिए बनी है लाइफ। तब आपको लगता है अच्छा। इसके पहले जब आप स्पिरिचुअलिटी के पीछे जाते हैं ना, तो आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अपना काम कराना चाहते हैं, कुछ न कुछ आप चाहते हैं लाइफ से, इसी फिज़िकल दुनिया से। लेकिन जब झटका लगता है, गहरा झटका लगता है दुख का, तब आपको एहसास होता है कि अच्छा, यहाँ पर जगने के लिए हम आए हैं। इस लाइफ ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि दुख की वजह से वो मेरे कांटेक्ट में आए, उन्होंने ज़रूर ज्वाइन किया क्योंकि उनको लाइफ में बहुत बड़ा पेन और सफरिंग मिली थी। देखा जाए तो हर एक लेवल पे, चाहे साइकोलॉजिकल लेवल पे, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे, यहाँ तक कि फ़िज़िकल लेवल पे भी जो मुश्किलें होती हैं, जो स्ट्रगल्स होती हैं, जिसको हम तकलीफ़ कहते हैं, वो हमें आती है और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर एक आदमी अपने मसल्स को मजबूत करना चाहता है तो उसको अपने हाथ को, अपने पैर को मुश्किल देनी होगी। आप जब एक 5 किलो का या 10 किलो का वज़न उठाते हैं तो आप करते क्या हैं? मुश्किल देते हैं अपने मसल्स को। देखा जाए तो आपका मसल्स भी आप ही की तरफ बोलेगा, क्यों मेरी ज़िंदगी को टॉर्चर कर रहे हो। लेकिन आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि जब ये वज़न अभी उठाएगा तो इसके अंदर में वो स्ट्रेंथ आएगी जो आप चाहते हैं। लाइफ जब आपको दुख देती है तो वही वज़न दे रही है। सच पूछिए तो फिज़िकल पेन तो ठीक हो जाता है, लेकिन साइकोलॉजिकल पेन ज़िंदगी भर चलता है और उसका असली कारण बेहोशी है। क्योंकि बेहोशी में एक ऐसी चीज़ हमारे माइंड में चलती रहती है जो नहीं चलनी चाहिए, और वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ सफरिंग। हमारा दिमाग हर समय किसी भी चीज़ को देखता है तो उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। आपने किसी की फेसबुक की पोस्ट देखी, वो अपने बच्चों के साथ खुश है, कहीं घूमने जा रहा है, और आपके दिमाग में ये बात आ गई कि लाइफ ने आपको टॉर्चर करने के लिए आपके परिवार के साथ गलत किया। अब ये आपके माइंड का इंटरप्रिटेशन है जो आपने एक बार बोला, और यही चीज़ चलती रहेगी रिपीटेड फॉर्म में ज़िंदगी भर के लिए जब तक आप ज़िंदा हैं, और आप मिस कर जाएंगे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। यही घटना, यही दुख आपको डेप्थ में ले जा सकता है। आपको क्या लगता है क्यों जब हम लोग दुखी होते हैं तो बस शांत बैठने का मन करता है? जब हम लोग दुखी होते हैं तो कम खाने का मन करता है। जब हम दुखी होते हैं तो किसी से बात करने का मन नहीं करता। ये खाली डिप्रेशन नहीं है, ये एक तरह की हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी को अंदर ले जाने का तरीका है। एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि ज़िंदगी के सारे दुख जगाने के लिए हैं, उसके बाद आपको दुख की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जगने के लिए। मुझे याद है जो लास्ट मेजर बड़ा एक्सीडेंट मेरी लाइफ में हुआ था, वो वही हुआ था 2003 में, जब मैं जगा लाइफ के लिए, भगवान के लिए। उसके बाद से जगना, अवेयरनेस मेरी लाइफ का पार्ट हो गया है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, दुख आज भी आता है, हमेशा आता है, लेकिन मेरे माइंड ने इस काम को करना बंद कर दिया है। दुख को इंटरप्रेट करने की कोशिश करना, उसको परपेचुएट करने की कोशिश करना, मतलब जो आज का दुख है उसको कल पे ले जाना। मैं तकलीफ़ को झेलता हूँ, परेशानी को झेलता हूँ, आज झेलता हूँ, और जब मैं सुबह उठता हूँ उसके बाद वो कल की कहानी हो जाती है, आज की कहानी फ्रेश होती है। जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बहुत प्यारी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुझे याद नहीं मैंने इस कहानी को कहाँ सुना है। ये कहानी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, हमारी और आपकी कल्पना से भी पुरानी। ये वो ज़माना था जब भगवान इस धरती पर रहा करते थे, और जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो भगवान उसे हेल्प किया करते थे। किसी के पास पैसा नहीं है, भगवान के पास आया तो भगवान ने पैसे दे दिए। किसी का बच्चा बीमार है, भगवान के पास आया, भगवान ने उसको ठीक कर दिया। हर किसी को उसके हिसाब से भगवान हेल्प करते थे। लेकिन फिर भी भगवान के घर के सामने बहुत लंबी लाइन रहती थी और कोई न कोई हमेशा कंप्लेन करता रहता था, लेकिन भगवान अपने हिसाब से काम करते थे। और ये सारा कार्यक्रम एक आदमी, एक समझदार चालाक सा आदमी देख रहा था, कई महीनों से देख रहा था। भगवान के पास आया, उसने कहा तुम ठीक से नहीं कर पा रहे हो अपना काम, दुनिया को खुश रखना, शांत रखना तुम्हारा काम है, और तुम लंबी लाइन पड़ी हुई है, मुझे अपनी पावर से दो, मैं
कुछ ही दिनों में सब ठीक कर दूंगा। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा ठीक है, ले जाओ। उस आदमी को सारी ताकत दे दी। अब वो भगवान बन गया एक तरह से। उसने कहा दुनिया को, जिसके पास जो परेशानी है मेरे पास आओ। तो एक किसान भागा भागा उनके पास आया, बोला हमारे खेत में सूखा पड़ा है, उसको पानी चाहिए, बारिश चाहिए। तो उसने बारिश करा दी। तब तक से दूसरा आदमी आया, बोलता है हमारे यहाँ तो बाढ़ आ गई है, आप बारिश क्यों करा रहे हैं, बारिश रोको। तो उसको लगा यार बारिश एक आदमी को चाहिए, एक को बाढ़ आ रही है, बारिश नहीं चाहिए। तो उसने अपनी अक्ल लगाई और उसने जहाँ पर बारिश चाहिए थी वहाँ पर बारिश कराया, खाली उसी के खेत पे, और जहाँ बाढ़ थी वहाँ पर बारिश नहीं कराया। एक तरह से उसने टेक्निकली टेलर मेड सोल्यूशन देना शुरू कर दिया। सब खुश। 1 साल बीत गया। भगवान उसके पास आए, पूछा कि चलो देख आते हैं तुम्हारे काम का क्या नतीजा है। तो जहाँ पर 5-5 फीट की गेहूं की बालियाँ थीं, वहाँ पर 25-25 फीट की गेहूं की बाली हो गई, खूब लंबी लंबी बड़ी बड़ी। वो भी बड़ा गर्व से, बड़ी खुशी से भगवान के सामने दिखा रहा था। भगवान ने उसमें से एक बाल तोड़ी गेहूं की, और उसको जब खोला तो उसमें गेहूं का बीज नहीं था। वो आदमी बड़ा चौंका। उसने दूसरी गेहूं की बीज खोली, उसमें भी बीज नहीं। ऐसे करके देखा तो पूरी खेत में एक भी गेहूं का बीज नहीं था। फिर देखा तो न चावल का बीज है, न किसी फल का बीज है। देखा तो लोगों के घरों में लोग अय्याशी कर रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं, नशे में पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं। उसको समझ में नहीं आया। भगवान के पास आकर के उसने बोला कुछ तो आपने गड़बड़ किया है मेरे साथ, क्योंकि आपने जो भी शक्तियाँ दी थी मैंने वो सब जहाँ जहाँ जैसे जैसे चाहिए थी वो दिया, तो ये सब चीज़ ख़राब कैसे हो सकती है। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने यही समझाया उसको कि मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, लेकिन वो इसलिए नहीं ताकि लोग अय्याश हो जाएं। मैं उनको प्रॉब्लम्स देता हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ, और मैं उनको जो कुछ भी देता हूँ वो सब जगने के लिए है। यहाँ पर जितने लोग, जितने जीव, यहाँ तक कि जानवर, पेड़ पौधा, धरती, ब्रह्मांड, ये सब जगने के लिए आए हैं। और मैं इनको जो कुछ भी देता हूँ वो एक तरह का इम्पल्स है जगाने के लिए। और इस बात को सुन करके वो आदमी रोने लगा। वो उस आदमी का आखिरी जन्म था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर मुझे भी मोक्ष दीजिए, और ये बोल करके वो समाधि में चला गया। बहुत प्यारी कहानी है। जिस दिन आपको समझ में आ जाता है कि तकलीफ़ है जगने के लिए, अवेयर होने के लिए, उस दिन आपकी लाइफ में एक्सीडेंट्स नहीं होते। हर रोज़ अपने आप से पूछिए क्या मैं जगा हूँ, कौन सी चीज़ है जो मुझे तकलीफ़ दे रही है, और उसके प्रति जगिए। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने बच्चों के साथ में एक नई सीरीज़ चालू की है, हाउ टू बी अ राइटर, क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो आपको जगने में एक एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है। चाहे आप एक सेंटेंस लिखिए या एक पेज लिखिए, बट वो आपको हेल्प करेगा जगने में। तकलीफ़ इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान आपको पसंद नहीं करते। तकलीफ़ आपके लिए एक जगाने का तरीका है। ठीक है।